इन लोगों को मालूम है, पार्लियामेंट वालों को, पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे। कौन मर रहा है? पटरी वाला रोज कमाता, मजदूर आदमी मिट्टी खोद रहा है, उसको कितनी मिट्टी जा रही है अंदर, लेकिन कुछ नहीं होता है, इनको होता है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और बहुत घुटन सी हो रही है इधर। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा दिखता है। अभी तो हम न्यू दिल्ली में हैं, यहाँ पे तो दिखते नहीं रहा। क्या पता पुरानी दिल्ली में जाए वहाँ पर दिखे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता जिंदल और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट के पास। यहां पर हम एक इतिहास के बारे में जानने नहीं आए हैं, हम जानने आए हैं जो दिल्ली में प्रदूषण फैला हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लोगों से राय लेंगे। आपको दिल्ली में आके दिल्ली का पोल्यूशन कैसा लग रहा है? यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे नज़रिए से, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे यहाँ पर जितना पोल्यूशन है उससे तो बहुत ज़्यादा कम है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हुए हैं राजस्थान से। जी जी। हम गांव के रहने वाले हैं, तो उधर बहुत ज़्यादा शुद्ध हवा है। इधर हम आते हैं तो ऐसे आज ही आए हैं हम दिल्ली पहली बार, और आते ही ऐसे लगा है कि भाई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और बहुत घुटन सी हो रही है इधर। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए, कोई इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और बाकी अभी सरकार पे डिपेंड करता है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती। बाकी हमारे वहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा लगता है हमें, पर यहाँ थोड़ी घुटन ज़्यादा होती है। क्या मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए हैं या फिर? पेड़ पौधे यहाँ पर वैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधों से ही पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा। वो हमारी सरकार को डिसीजन लेना होगा। जैसे व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा रोकना होगा, और बाकी जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा सपोर्ट करे भाई। एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट करे ताकि थोड़ी बहुत ये जो अब देख लीजिए, थोड़ा सा भी दूर देखे तो पूरा फॉग हो रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस पोल्यूशन की वजह से। और बल्कि अभी 11 से 12 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम है, तब भी हमें पोल्यूशन दिखाई दे रहा है। तब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो सामने जो भी है अब वो भी क्लियर नहीं आ रही फुटेज, क्योंकि पूरी पोल्यूशन की वजह से ढका हुआ है वो। अब सरकार को मेन एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट करनी चाहिए। अब वो किसी भी ज़रिए से हो, उतनी तो हमको नॉलेज है नहीं, बट बाकी जो भी हरी भरी ये हरियाली अगर काम कर रही है तो ये सही। इसके थ्रू जितना भी वो इंक्रीज़ कर सके, जितनी भी प्लांटेशन हो सके उसके थ्रू अगर एयर पोल्यूशन घटे तो वही बढ़िया। अब वो उनको खुद ख्याल करना चाहिए वैसे तो। और बाकी आपको कुछ फील हुआ है दिल्ली में आके सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दम घुट रहा है? हाँ, सांस लेने में कंपेयरिंग टू जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, जिस गांव से, पूरा ओपन एरिया है और बहुत क्लीन है। कंपेयरिंग टू यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीन है वहाँ पर, और उधर हम लोग लेते हैं ना तो। वैसे राजस्थान को लोग ऐसा समझते हैं कि वहाँ पे सिर्फ धूल मिट्टी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उधर भी बहुत हरियाली है। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उधर बहुत हरियाली है और काफ़ी अच्छी हवा चलती है वहाँ पर। सांस लेने में ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती जैसा हमें यहाँ फील हो रहा है। मतलब लगता है कि आप सांस ले रहे हो, इधर ले रहे हैं ना तो दर्द हो रहा है भाई। मतलब इनको बहुत तकलीफ हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। तो और क्या कहना है, दिल्ली में आप कहीं और घूमेंगे अब? अभी बहुत है, रूट कटा हुआ है, वो देख रहे हैं, धीरे धीरे पूरा कवर कर रहे हैं। तो दिल्ली में पोल्यूशन है, आप इस तौर पे घूम पाएंगे? देखो पैसे लगाए हैं वो तो घूमना पड़ेगा, बात तो यही पड़ेगी। और बाकी देख रहे हैं जितना हम लोग से एडजस्टमेंट हो रहा है हम लोग तो कर रहे हैं हमारा। बाकी प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं हम मास्क लगा के। हाँ, अभी आए हैं तो अभी कुछ ना कुछ तो देख के जाना ही है। बाकी हम देख रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या कर रही है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्या नहीं कर रही है। तो हमें लगता है भाई अगर एक घर में 4 व्हीकल्स हैं तो वो मैटर नहीं करते मेरे हिसाब से। हम कमर्शियल यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर वो हम करेंगे तो शायद थोड़ा पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनको थोड़ा देखना होगा सरकार को, उन पर ध्यान दीजिए कि भाई उनको थोड़ा कंट्रोल में रखें, उनको पोल्यूशन फैलाने से रोकें। और बाकी अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ी है, तो बाहर काफ़ी देशों में ऐसा हो रहा है कि भाई पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत से ऐसे डिवाइसेस बने हैं। वैसे डिवाइसेस हमारी सरकार को भी इंडिया में लाने चाहिए, खास करके दिल्ली में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं। प्लेस है और ये हमारे देश की राजधानी है। हाँ जी। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, मेन जगह यही रहेगी। मेन जगह यही है, मेन जगह ही रहेगी। अब इधर तो स्पेशली इन लोगों को फोकस करना चाहिए, बाकी जगह के अलावा गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। और इनका भी ओपिनियन ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, अपने पर्सनल ना यूज़ करे, जिससे पोल्यूशन कम होगा। और जो है क्या पता धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाए। दिल्ली में आए हैं आप, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिल्ली से आए। कहाँ से आए हो आप? अमृतसर से। अमृतसर। तो वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर? वहाँ पर ज़्यादा दिखता है। अभी तो हम न्यू दिल्ली में हैं, जी जी। यहाँ पे तो दिखते नहीं रहा। क्या पता पुरानी दिल्ली में जाए वहाँ पर दिखे। हाँ, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, पीक लेवल यही होता है। अच्छा। हाँ जी। चल तो यहाँ का मैं तो ये कह सकते हैं पंजाब में शायद इस वजह से कि पराली बहुत ज़्यादा जलाई जाती है। हाँ, उधर उसका असर देखने को मिल रहा होगा। इतनी पहली वगैरह होंगी।
पहली पुली इतनी होती यार की कीता तू गलत करता ना पहली होती है इधर पराली पुरोली ना 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 यहाँ इधर नहीं होती। हाँ फिर ये यहाँ पे दिक्कत। नॉर्मल पोल्यूशन जो पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जाती है उसका धुआं आता है, इस वजह से इतना पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। अच्छा हाँ इस वजह से हो सकता है। जी हाँ। जी, पर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है। हाँ तो आप यहाँ स्टे करने के लिए कुछ सोचा है? नहीं स्टे नहीं, आज घूमेंगे और रात को बस चले जाएंगे। अच्छा आप रात को चले जाएंगे, तो फिर तो मिस करेंगे दिल्ली। हाँ मिस करेंगे। आप क्या ओपिनियन देंगे दिल्ली के पोल्यूशन पर? दिल्ली का पोल्यूशन ठीक ठीक है, ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। तो आपको तकलीफ हो रही है सांस लेने में, आंखों में जलन? नहीं नहीं नॉर्मल है। नॉर्मल है, सब यस ठीक है। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पता नहीं पर हमें नहीं लगा क्योंकि हमारे भी नहीं है, बहुत बहुत कम है, ऐसे नॉर्मल है। यहाँ पे भी नॉर्मल ही है, लाइक इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ तो आप योगा एक्सरसाइज ऐसा कुछ करते हो? नहीं हम नहीं करते। क्योंकि ये कहते हैं या फिर जो लोग योगा या एक्सरसाइज करते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपको फील ना हो रहा हो। नहीं अभी नहीं बढ़िया करते। होता। हाँ जी हाँ जी, खान पीन ले कह सकते हो। ये तो है। हाँ जी, तो आप दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं? अभी इंडिया गेट आए हैं, जी जी पहले बंगला साहब गए थे, बंगला साहब गुरुद्वारे गए थे। वहाँ से फर्स्ट अभी ट्रिप आए तो हैं। वही हाँ है। वहाँ पे जाए जी, एंड अब देखेंगे, अब फ्रेंड के पास जाना है, दोस्त है हमारा यहाँ पे। तो बंगला साहब के पास आपको पोल्यूशन देखने को मिला था सीपी साइड? नहीं उधर तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे अमृतसर में घूम रहे हैं हम। ओह वाह। पंजाबी सभी। जी जी, अच्छा तो लगा। इनको मतलब दिल्ली में इतना पोल्यूशन फील नहीं हो रहा जितना पंजाब में है कंपेयरिंग। तो आप अब खाना फूड, आप स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे पोल्यूशन को देखते हुए? नहीं स्ट्रीट फूड नहीं करेंगे नहीं। ट्राई, क्योंकि पोल्यूशन है तो जो काफ़ी ज़्यादा जंक होगा इस वजह से। तो इनका ओपिनियन यही है कि दिल्ली में पोल्यूशन कम है कंपेयरिंग टू पंजाब। तो सब यहाँ प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं। चलिए और जनता से पूछते हैं उनका ओपिनियन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग चंद्रपुर के रहने वाले। अच्छा, कहाँ पर है ये? नागपुर? नागपुर चंद्रपुर। अच्छा, तो यहाँ का प्रदूषण और वहाँ के प्रदूषण में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? ठीक है यहाँ का प्रदूषण, यहाँ पे ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा है इससे। इससे ज़्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको सांस लेने में तकलीफ ऐसा कोई सिम्टम्स हो रहे कुछ हैं? भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब बढ़िया लग रहा है। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। नहीं हम उतना भी घूमे नहीं है ना, अभी थोड़ा यहीं आए, अच्छा लग रहा है। कब आए हैं आप? हम लोग 2 दिन हो गए। अच्छा, 2 दिन में आपको इतना महसूस नहीं हुआ है नहीं हुआ pollution? नहीं। अच्छा, तो आप कोई सावधानियाँ बरत रहे हैं जो सरकार की तरफ से बोला जा रहा है मास्क लगा के रखने की सब? नहीं हम लोग तो नहीं, क्योंकि आपको इतना महसूस ही नहीं हुआ। नहीं हुआ महसूस। अच्छा, तो फिर आप दिल्ली में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? अभी तो पहला ही गेट है ये। अच्छा, पहले ही है, अभी दिल्ली में या और जगह घूमेंगे, वहाँ का प्रदूषण भी पता लगाएंगे। तो लोगों में आप देख रहे हैं मास्क वगैरह लोगों ने लगा रखे हैं? नहीं यहाँ तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे असर नहीं दिख रहा। नहीं नहीं असर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इनको असर नहीं दिख रहा है। हम लोगों से और राय ले लेते हैं कि उनका प्रदूषण को लेकर क्या कहना है। भैया यहाँ पर आप दिल्ली में हैं, अपना ठेला लगाए हो, तो आपको प्रदूषण देखने को मिल रहा है? हमारे को तो नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ तो लोग मास्क लगा के क्यों घूम रहे हैं? अब इस बात की तो मुझे नहीं पता क्यों घूम रहा है मास्क लगा के। जी जी। हाँ और सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को तो। अच्छा, सांस लेने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं, जो बंदा यानी काम करेगा उसे कभी तकलीफ नहीं आएगी, और ये घर में बैठ के खाएगा जी जी, उसको परेशानी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बंदा मेहनत करेगा उसको कभी परेशानी नहीं आ सकती। जी जी, हाँ तो आप अपनी राय देना चाहेंगे जो लोग मास्क लगा रहे हैं, पोल्यूशन को चढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कह सकते हैं? वो भी अच्छी बात है, अगर जो भी मास्क लगा के चल रहे हैं वो भी अच्छी बात है। जी जी जी, हाँ जी। तो हम इन्होंने पब्लिक ओपिनियन दिया, अभी हम उनसे और बात कर लेते हैं। भैया आप क्या बोलेंगे दिल्ली के प्रदूषण को लेकर? मैम पोल्यूशन तो बढ़ रहा है गाड़ियों से, जो गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी सीएनजी और पेट्रोल डीजल इनसे, लेकिन इतना नहीं है जितना पोल्यूशन का बढ़ावा चढ़ा के बनाया जा रहा है। इतना पोल्यूशन नहीं है। देखो मौसम साफ है बिल्कुल, रोशनी भी है, धूप भी है, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कभी मास्क लगाता नहीं हूँ। तो पिछले साल से लेकर अब में कोई फर्क देखा गया है प्रदूषण में? कुछ नहीं फर्क है, सेम है। पहले भी ऐसी था तो, लेकिन बोला तो ये जा रहा है इस बार सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है। ये तो अब उनका IQ नाप रहे हो उससे मालूम होगा उनको, हमारे को तो महसूस नहीं होता ऐसा कुछ भी। पोल्यूशन बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सांस लेने में तकलीफ ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं? दिक्कत नहीं है। तो लोग प्रदूषण के टाइम पे बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण का हाइप हो रहा है, मास्क लगा रहे हैं। पोल्यूशन तो उनके लिए जो AC और AC रूम और कांच की बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं। हम जैसे लोगों के लिए पोल्यूशन नहीं होता है। हाँ जी हाँ जी, हमारा रोज़मर्रा कमाने वाले जीवन होता है, मजदूर आदमी होता है, रेडी पटरी वाला होता है, उनके लिए पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन है AC वालों के लिए, MP MLA इनके लिए है पोल्यूशन, हम लोगों के लिए पोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये भी तो कहते हैं प्रदूषण जो है, जो हरियाणा और पंजाब की साइड पराली जलाई जाती है उसका धुआं उठता है, दिवाली के पटाखों का धुआं, उसका प्रदूषण होता है। दिवाली का धुआं तो जब धुआं उठेगा कोई चीज़ से तो पोल्यूशन उस समय होता है, फिर उसके बाद हवाएं बह जाती हैं, ऐसा नहीं होता है।
तो हवा भी तो कहीं लेकर ही जाती होगी इस कहीं प्रदूषण लेके जाके सारी दिल्ली में ला रही है, हरियाणा और पंजाब से सब दिल्ली में आ रही है हवा। को। वो सेंटर में पड़ता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में रही है। जब अगर मान लो पंजाब वो कश्मीर में हवाएं चल रही हैं तो उधर जा रहा है, तो क्या खींच के ला रही है पोल्यूशन को? ऐसा नहीं है। बहाना मीडिया का और जो है पॉलिटिक्स लोगों का कि दिल्ली को बहकाया जाए, पब्लिक को गुमराह किया जाए पोल्यूशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। टूरिज्म आता है, लोग आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम लोग सब किसान आदमी हैं, धूल मिट्टी में पले हुए। पोल्यूशन हम क्या समझें? पोल्यूशन ये समझ रहे हैं जो ऐसे ही बैठे हुए लोग। इन लोगों को मालूम है, पार्लियामेंट वालों को पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है, ये मर जाएंगे वो मर जाए। कौन मर रहा? पटरी वाला रोज़ कमाता, मजदूर आदमी मिट्टी खोद रहा है, उसको कितनी मिट्टी जा रही है अंदर, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। इनको होता है, इनको दिक्कत है। किसी गरीब आदमी को और मजदूर को दिक्कत नहीं है पोल्यूशन से। पोल्यूशन सिर्फ उन लोगों को दिक्कत है जो एसी में बैठे हुए लोग हैं, चंद लोगों को, और वो अपनी रोटी सेकते हैं पोल्यूशन की वजह से। सरकार को बदनाम करना, विपक्ष सरकार को बदनाम करेगा, सरकार विपक्ष को बदनाम करेगी, यही इनका चलता है। और पब्लिक को गुमराह करते हैं। पब्लिक के लिए जो काम है, इशू है, वो काम करो ना। अब हर साल पोल्यूशन का मुद्दा बनता है तो पोल्यूशन ठीक होता है? रोक देंगे, आप जाली तो नहीं लगा दोगे। पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है। अरे पानी के छिड़काव से क्या होगा बताओ? कीचड़ होता है और ज़्यादा गंदगी हो रही है, उससे मच्छर पैदा होते हैं, कीड़े पैदा हो रहे हैं, जमा हो जाएगा। मान लो पानी छिड़काव करा, कहीं गड्ढा है वहाँ भर गया, वहाँ मच्छर पैदा हो जाएगा तो और बीमारियाँ बढ़ेंगी। पर वो छिड़काव तो भरा कैसे जाएगा? वो छिड़काव नहीं है, वो तो एक दिखावा है बस कि पब्लिक को पैसा कैसे निकाला जाए, टैक्स को यूज कैसा किया जाए, यूज करने का तरीका है ये। पर लोगों का कहना है जो ये छिड़काव होता हुआ आ रहा है शुरू से करीबन 5-7 साल से, तो जो इसके अंदर पानी होता है वो भी गंदा होता है। वो जो सीवर का पानी है वो तो वैसे ही स्मेल मार रहा है, पोल्यूशन वो वैसे ही फैलाएगा। ये सरकार जो है कि हमने इतने कोई लीटर पानी छिड़काव कर दिया है, उसका 10 ट्रक किया छिड़काव और 20 लिख दिया। सब अपना घोटाला करने के चक्कर में लगे रहती है सरकार। कोई भी कभी पब्लिक का वो नहीं कि बेनिफिट हो इससे, तो पब्लिक का ही नुकसान होता है उसमें, आम पब्लिक ही उसमें मरती है। तो जो ये प्रदूषण है सिर्फ दिखावा आपके लिए? दिखावा है हमारे लिए, तो और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो ये इतना सब कुछ धुआं देखा जा रहा है, ये क्या है? कहाँ धुआं बताओ? देखिए मुझे यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखती चीज़। तो जब ठंड बढ़ेगी, कोहरा कटेगा, तो कोहरे को जब धीरे धीरे सूरज गिरे, अभी 2 बजे के बाद देखना बिल्कुल साफ होगा ये। अच्छा, पर शाम होते होते वापस हो जाएगा ना? वापस हो जाए तो शाम को फिर कोहरा गिरता है। ठंड बढ़ती है तो ठंड बढ़ेगी, कोहरा बढ़ेगा, वो धुआं दिखाई देगा। इन लोगों को पोल्यूशन दिखाई देता है, हमको तो दिखाई देगा। आपने तो मास्क लगाया नहीं, आपको भी सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है? अभी हम लगा नहीं सकते क्योंकि हम ऑन कैमरा है, इस वजह से। नहीं ऑन कैमरा है, तब भी आपको दिक्कत हो रही है सांस लेने में? हाँ बिल्कुल, हमें तो नहीं हो रही है। हम तो दिन भर काम करते हैं ऐसे ही खुले में। तो लोगों को, आपके आसपास रहने वाले लोगों को किसी में आपको सिम्टम्स नहीं देखे गए? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। जितने यहाँ कम से कम 2000 काम करने वाले हैं, एक को भी सिस्टम नहीं है। अच्छा। हाँ, रोज़ करते हैं, रोज़ सुबह आते हैं और रोज़ शाम को जाते हैं। किसी को भी दिक्कत नहीं है, खांसी जुकाम कुछ नहीं है किसी को। ये तो हल्का फुल्का, तो मान लो जो मौसम परिवर्तन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर और टेम्परेचर परिवर्तन होगा तो सर्दी जुकाम होगा। उससे पोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ मौसम का टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, कभी गर्मी और कभी सर्दी और कभी बरसात। अब बरसात में भीग जाओगे तो सर्दी तो वाजिब सा है कि बॉडी को ठंडक पहुँचेगी, फिर गर्माहट हो गई तो सर्दी जुकाम तो थोड़े बहुत से सिम्टम सबको रहते हैं। हाँ, कोई भी हो व्यक्ति बगैर जुकाम के सही नहीं है, ये समझ लो। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। इसके पीछे कुछ वजह तो? इसकी वजह है कि हमारी बॉडी संतुलन में नहीं आ पाती। जब तक हमें गर्माहट मिली, अभी सूरज निकला, अब शाम को सर्दी हो जाएगी, सुबह शाम की सर्दी पड़ रही, दिन में कोई नहीं कोट पहन रहा है। आप बताओ, ये सच। जो सच्चाई है उसको तो करते नहीं है, फालतू की ये वो करते रहेंगे सब। पब्लिक की समस्याएं देखो ना, क्या समस्या है। अब देखो यहाँ पर पार्कों में बुजुर्ग आते हैं, ना बैठने दिए जाते हैं, बैठने के लिए मना है। पार्कों में थोड़ी देर बुजुर्ग बैठ लें, बच्चे खेल लें, उनको मना है बिल्कुल ही। ये सबसे बड़ी सरकार की तरफ से है कि और आसपास भी तो पार्क दिए गए हैं। पार्क दिए गए तो कहाँ दिए गए? पार्क में भी तो बैठने को मना कर रखा है।
भाई हमारी जो नई सरकार है उन्होंने पार्कों में बिल्कुल साफ मना कर रखा, बैठो मत। अब बुजुर्ग आदमी है, घर में सड़ता रहेगा बैठे बैठे, उसको थोड़ी बहुत तो हवा लगना चाहिए बाहर की। पहले बैठने देते थे? पहले बैठने देते थे, अब बिल्कुल नहीं। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कहाँ खेलेंगे? पार्कों में ही खेलेंगे, वहीं से ताज़ी हवा मिलेगी। वहीं ताज़ी हवा मिलेगी। घास में खेलेंगे, नंगे पैर खेलेंगे, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बॉडी डेवलप में होगी। करने नहीं दे रहे और बीमार करा रहे। घर में घुसेड़े रखो, पॉल्यूशन की वजह से उसको घर में बैठाल के रख दिया पुतले की तरह। जैसे मान लो मूर्ति हमने लगा दी मंदिर में तो वो बैठी है, तो वहीं के बैठे रहो। पब्लिक जब तक चलेगी नहीं, खेलेगी नहीं, कूदेगी नहीं, कहीं घूमेगी नहीं, तब तक उसका बॉडी संरचना होगी नहीं। ये समझो आप। भैया आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है? नहीं, मैं तो सही है, कहते ओके, ये तो कहते फिट, मैं 24 घंटे फिट रहता हूँ ऐसी जवानी में। तो कोई तकलीफ नहीं आती? कहते बिल्कुल नहीं आती मेरे को कभी। तो आपको आसपास दिख रहे हैं कोई सिम्टम्स किसी में? सब मेरे भाई बंधु इतने में, ताऊ चाचा सब सही सलामत है। अच्छा, सब ओके हैं। तो लेकिन AQI तो रोज 300 के पार आ रहा है, तो कोई दिखावट है, सब दिखावटी है। सब दिखावट है। तो पिछले साल से और इस बार कोई फर्क देखा जा रहा है? नहीं नहीं, मेरे को तो 19-20 बार फर्क नहीं दिख रहा। तो पिछली बार भी प्रदूषण बहुत हुआ था, सियासत तो बहुत ज्यादा देखी जा कुछ रही है। नहीं होता, ये सरकार कराती है। सब सरकार, दोनों मिले जुले होते हैं। हाँ मिले जुले हुए होते हैं, कोई नहीं कराता कुछ भी। एक ही फंडामेंटल। पर पहले तो अलग अलग सरकार थी। इससे अलग सरकार कुछ नहीं होती, वो सब एक ही थाली में चट्टे बट्टे हैं और एक ही प्याली में चाय पीते हैं दोनों, लेकिन पब्लिक को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं। पब्लिक इशू करो ना, कहाँ हमें काम करना है, पब्लिक कैसे परेशान है, तो उस पर इशू पे काम करो। चलो हम लोगों से और राय लेते हैं कि उन प्रदूषण को लेकर यहाँ पे क्या है। यहाँ पे तो लोगों का कहना है कि यहाँ प्रदूषण नहीं है। चलिए अब हम पूछते हैं। भैया प्रदूषण देखा जा रहा है यहाँ? नहीं है। लेकिन वहाँ पे लोग तो बोल रहे हैं कि कंपेयरिंग टू यूपी पंजाब यहाँ पे प्रदूषण कम है। नहीं, यहाँ नहीं है कुछ, यहाँ नहीं है, राजस्थान से तो ज़्यादा है। उसकी हमें पता नहीं कहाँ पे। अच्छा, तो लोग मास्क पहन के क्यों घूम रहे हैं? इन्हें आदत पड़ गई ना पहले मास्क लगाने की। जी जी। 2020 से पहले मास्क थे, इन्हें आदत बनी हुई है पहले से। अच्छा, आदत तो पड़ी हुई है। मोदी ने। अच्छा, तो आप लॉकडाउन से जब कोरोना आया था तब से आदत डल चुकी है? जी। क्या भैया? 2020 से पहले मास्क थे या नहीं थे? नहीं थे। हाँ, पहले जब से आदत पड़ी हुई है लोगों की। सरकार ने, बीजेपी सरकार में हम लोगों को लगवा दिया जबरदस्ती। अच्छा, हाँ, उसलिए वैसे लगाते हैं। प्रदूषण हुआ, हमारी सेफ्टी के लिए लगवाए गए थे। सेफ्टी क्या, ये आदमी खुद सुरक्षित है, घूमेगा फिरेगा, सुरक्षित रहेगा। एक जगह बाहर देंगे, उसे रख देंगे तो खुद बीमार होगा आदमी। तो हैं, आदमी नहीं मरेंगे क्या? आदमी तो मर रहे हैं, पर कोरोना उस टाइम पे बात अलग तो यहाँ पे अलग है। उस टाइम पे अलग क्या बात थी? उस टाइम पे कोरोना तो खांसी जुकाम बहुत था लोगों को। मोदी ने 3 महीने का लॉकडाउन लगवाया था। 3 महीने बीमारी अपने भारत से भाग गई क्या? नहीं, अभी भी सिम्टम्स आ रहे हैं, अभी भी मरीज आ रहे आज की डेट तो है नहीं। हैं। मरीज हैं। हाँ, मरीज है ना, ऐसा नहीं तो। और अब भी मरीज है। जी जी। अपने खाने पीने में वो करो, सुरक्षित रहेगा आदमी। हाँ जी। अपने खाने पीने में सुरक्षित रहो, सब रहेगा। अब खाने जंक फूड आप भी तो लगा रहे हैं, तो इसको नहीं लगाना चाहिए क्यों नहीं लगाना? हिसाब से? इसमें क्या हमारा गंदा होता है? तो इससे भी तो लोगों के सेहत पे फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा इससे? ऐसा कुछ नहीं तो होता है। नुकसानदायक है ना। गलत से मत खाओ ना, क्या चीज़ है। हम तो चावल खा रहे हैं, बड़े चीज़ खा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि प्रदूषण नहीं देखा जा रहे हैं, कम देखा जा रहा है। आइए और इससे लोगों से राय लेते हैं कि प्रदूषण का कोई पे असर है या नहीं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे तो आपके साथी कह रहे हैं कि नहीं हो रही। अरे मैडम जी, किसी को कुछ इस चीज़ का पता ही नहीं होता ना, कौन सी चीज़ क्या है, क्या दिक्कत वाली है, क्या नहीं है। हमारा लेने में भी जाके लेटते हैं तो कमर में दर्द, कहीं हर जगह दर्द है, कहीं हाँ, न पैर फैलाए जा रहे हैं, न लेटा जा रहा, उल्टा सीधा लेट रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। इसमें सरकार बदलाव ले रही है ना, आप बदलाव ले रहे हैं ना, कोई कुछ बोल रहा है। तो सबसे ज़्यादा काम जो है आम आदमी को करना होगा ना। आदमी क्या करेगा, इससे ज़्यादा करेगा। सरकार बिठा रखी है, इतना अच्छा है, सबसे ऊपर है, अच्छा खासा चल रहा है, सब काम बढ़िया हो रहा है। लेकिन इसमें पानी छिड़कवाने से या किससे, इससे कोई कुछ लाभ मिलने वाला है? कुछ सरकार से यही होगा कि पेड़ पौधों को से ज़्यादा हमें पोल्यूशन नहीं होगा। वो तो है, लेकिन इससे गाड़ियों से और ये हर चीज़ है दिक्कत वाली है। ये गाड़ियां हैं ज़्यादा पेट्रोल वाली, सीएनजी वाली, इनसे ज़्यादा वो बनता है प्रदूषण। इससे कोई सरकार रोक थोड़ी नहीं लगा देगी क्या गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ। जी। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं प्रदूषण के लिए? बहुत ज़्यादा दिक्कत है मैडम जी, हर कई चीज़ों से। अच्छा। क्या क्या बता सकता हूँ आपको इतनी जल्दी में?
तो आँखों में जलन, खांसी है। हर जगह आंखों में जलन है, सीने में जलन पड़ रही है, कहीं थोड़ी से कहीं घूम रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है, या बैठने में, उठने में, लेटने में, या बाथरूम जा रहे तब भी दिक्कत हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या क्या बता सकते हैं इतनी जल्दी में आपको। मतलब वही सिम्टम्स हो रहे हैं, बिना सिगरेट पिए हम सिगरेट पीने वाले सिम्टम्स हो रहे हैं। हाँ ओके यही कहेंगे। ओके। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे इतना टूरिज्म आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों का कहना है कि यूपी में, पंजाब में यूपी पंजाब से कम पॉल्यूशन है यहाँ पर। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, बराबरी चल रहा है अभी तो। यहाँ पे लोगों का कहना तो यही है। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बराबरी हर जगह, कुछ जगह थोड़ी नहीं बदली हुई है। जी जी जी। वो तो बराबरी होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप कुछ कह सकते हैं कि जो दिवाली के बाद ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है? ये तो दीपावली के बाद तो खैर हाँ उतना तो है, खैर नॉर्मल 20% तो बढ़ ही गया है। अच्छा। हाँ जी। पिछले साल से ज़्यादा है? पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा है। पिछले साल से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो सरकार बदलने से कोई असर पड़ा है कि ग्रीन क्रैकर्स अलाउड कर दिए सरकार ने? उससे ऐसा कुछ नहीं है। उससे नहीं। तो जो ये नेचुरली हुआ है आसपास की चीज़ों से। हाँ जी। तो इनका भी यही कहना है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा दिल्ली में देखा जा रहा है, सब अपनी सावधानियां बरतें और लोगों से उनकी राय लेते हैं, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। दिल्ली में प्रदूषण महसूस हो रहा है? जी मैडम है, महसूस तो हो रहा है। हो रहा है? जी मैडम। तो सांस लेने में तकलीफ? हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। अच्छा। जी मैडम। पर यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया गेट के पास नहीं देखा जा रहा प्रदूषण इतना। नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा ही दिखा जा रहा है। जी पहले से ज़्यादा ही दिखा जा रहा है। तो नुकसानदायक है ये? जी बिल्कुल नुकसानदायक है। लोगों को मास्क भी लगाना चाहिए, मुझे भी मास्क लगा के रहना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए। जी तो सेफ्टी हम पूरे बरत कर जी रखना चाहिए, बिल्कुल शरीर को स्वस्थ रखेंगे जब ही आगे हम भी स्वस्थ चलेंगे रहेंगे। जी मैडम। तो मेरा कहना है कि आपने ये भट्टी जला रखी है यहाँ पे, तो इसका जो प्रदूषण हो रहा है इससे लोगों को नुकसान पहुँचेगा? नुकसान तो होगा पर क्या करेंगे, पेट के लिए तो सब करते हैं। ये पटाखे, जब से पटाखे जले हैं उसके बाद फोड़े गए हैं तो प्रदूषण बढ़ा है? जी बिल्कुल बढ़ा, और बीजेपी ने ये भी कर दिया है कि पटाखे को और भी लागू कर दिया गया है यहाँ पे दिल्ली में, जो कि केजरीवाल के सरकार में सब बैन था पटाखे पर। बीजेपी की सरकार बनते ही काफ़ी पटाखे बम जलाए गए इस बार। इससे और ज़्यादा ही नुकसानदायक हुआ है। तो पिछले साल से इस बार ज़्यादा देखा? जी बिल्कुल ज़्यादा हुआ है। जी। तो आप क्या क्या चीज़ें बरत रहे हैं कि प्रदूषण ना हो, आपकी सेहत पर नुकसान ना पहुंचे? सबसे पहली बात तो चलो खुशी का माहौल है, छोटे मोटे ज़्यादा बड़े भी ना कि धुएंदार वाला हो। जी शरीर को ज़्यादा किसी को नुकसान पहुंचा सके। पटाखे नहीं, छोटे मोटे छोड़ो एंजॉय के लिए, ये तो नहीं कि ज़्यादा प्रदूषण फैले, ज़्यादा बड़ी बड़ी बम फोड़ना। जी मैडम। तो इनका मानना यही है या फिर यहाँ की सबकी जनता यही कह रही है कि प्रदूषण है, अपने प्रिकॉशंस बरतें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, साथ ही मास्क लगा के रखें। अभी के लिए बस इतना ही, आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए।